वेलकम इन दिस क्लास। आज के क्लास में हम आपके मैकेनिक्स जो पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम निर्देश तंत्रों के प्रकार और निर्देश तंत्रों के प्रकारों के कारण उत्पन्न विभिन्न प्रकार के छद्म बलों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बात करते हैं कि निर्देश तंत्र क्या है। निर्देश तंत्र देखिए, किसी भी भौतिक घटना को बताने के लिए हमें एक निश्चित प्रेक्षक के लिए एक सिस्टम या ऐसा एक तंत्र का चयन करना पड़ता है जिसके द्वारा हम उपयुक्त दिशाओं में उस घटना के लिए आवश्यक स्थिति और गतियों को निर्धारित कर सकें। तो ऐसे चयन हम अपनी स्वेच्छा से या सुविधा से कर सकते हैं। निर्देश तंत्रों के प्रकार भी आपने पढ़े हैं, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र या अगर एक ध्रुवीय निर्देश तंत्र इत्यादि। तो समझने में हम नॉर्मली कार्तीय निर्देश तंत्र का चयन करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र जो होता है उसमें 3 लंबवत अक्षें x, y, z होती है और यह दक्षिणावर्ती और वामावर्ती 2 प्रकार का होता है। तो विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करने की बजाय हम यहाँ बात करेंगे कि निर्देश तंत्रों का एक अन्य रूप से प्रकार जो है जिसे हम जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, वो कैसे परिभाषित किया जाता है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है वो निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण उत्पन्न प्रभावों के कारण इनको जाना जाता है। देखिए, अगर कोई कण किसी निर्देश तंत्र में स्थिर है, ठीक है, तो अगर कोई अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष उसका अध्ययन किया जाए तो वहाँ पर जो दूसरे वाला निर्देश तंत्र है उस निर्देश तंत्र की त्वरित गति का उस कण पर अगर कोई प्रभाव उत्पन्न होता है तो वह प्रभाव उस निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बना देता है। देखिए, यह प्रभाव न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम की वैधता को भंग कर देता है। मीन्स न्यूटन की गति के फर्स्ट एंड सेकंड जो लॉ हैं वह वैलिड नहीं रहते किसमें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। सर्वप्रथम बात करें जड़त्वीय या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जैसे एक निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र है, हमने लिया है और इस निर्देश तंत्र को हम कह रहे हैं एस निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में कोई कण जो है वो P बिंदु पर है और इस P बिंदु की स्थितियाँ कार्तीय निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांकों x, y, z के द्वारा निरूपित की जाती है। अब P बिंदु पर जो कण है वह मान लीजिए स्थिर है। P बिंदु पर जो कण है उसको क्या माना है हमने, स्थिर माना है। स्थिर मानने का अभिप्राय है इसका वेग क्या होगा, 0, और अगर इसका वेग 0 है, इसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए इसका त्वरण भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और फ्रेम हम लें और वह दूसरा फ्रेम, यानी फ्रेम का मतलब हो गया कोई और प्रेक्षक हो गया। अगर कोई और प्रेक्षक हम लें और जिसे हम कह रहे हैं एज डेस, ठीक है, एज डेस फ्रेम मान लीजिए गति कर रहा है, ठीक है, और अगर इसकी गति त्वरण रहित है, देखिए इसकी गति क्या है, त्वरण रहित है, या जिसे हम कहेंगे अत्वरित है इसकी गति। अत्वरित गति का अभिप्राय ये हो गया कि उस पर फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा, यानी यह या तो स्थिर है या नियत वेग से गतिमान है। तो इस तंत्र के सापेक्ष अगर इस कण की गति अत्वरित ही दिखाई दे तो यह निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात अत्वरित गति करने वाला निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अगर इस निर्देश तंत्र की गति त्वरित होती तो इस कण की गति भी क्या होती, त्वरित दिखाई देती। इट्स मीन उस कंडीशन में यह जो एस डेस निर्देश तंत्र है यह क्या हो जाता, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाता। ठीक है, किसकी गति के कारण, स्वयं निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण। तो देखिए वास्तविकता में क्या हो रहा है कि इस कण पर P पर
फ्रेम एस में चूंकि ये स्थिर है इसलिए इस पर कोई बल नहीं है, इसलिए इसका त्वरण भी क्या है, शून्य है। ठीक है, लेकिन एस डैश फ्रेम की गति के कारण ये इस कण की जो गति है वह त्वरित दिखाई देगी, इस कण पर एक बल लगेगा। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इट्स मीन सीधी सी परिभाषा है कि अगर कण पर कार्यरत बल शून्य है तो कण का त्वरण है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसे निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्रेक्षण किया जाएगा तो वह निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। लेकिन यदि कण पर कार्यरत वास्तविक बल शून्य है लेकिन फिर भी निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर कार्यरत त्वरण जो है वह क्या नहीं है, शून्य नहीं होगा, यानी कण की गति कैसी दिखाई देगी, त्वरित दिखाई देगी। तो यह क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय जो नियम है, न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम क्या नहीं रहते, वैध नहीं रहते। मीन्स आप देख लीजिए, गति के प्रथम और द्वितीय नियम को आप एक्सप्लेन कीजिए और न्यूटन की प्रथम और गति के जो नियम है उनको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई कण स्थिर है तो वह क्या होना चाहिए, स्थिर। गतिमान है तो वह क्या रहना चाहिए, गतिमान, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। क्योंकि इस कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी निर्देश तंत्र की गति के कारण इस कण की गति क्या होगी, त्वरित प्रेक्षित होगी, यानी कि त्वरण प्राप्त होगा। त्वरण प्राप्त होगा इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने का मतलब क्या हो गया, कण स्थिर नहीं है, यानी वो गतिमान है तो उसका वेग बदल रहा है। अगर वो स्थिर था तो अब वो गति करने लग गया, मीन्स त्वरित गति हो गई। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम वैलिड नहीं था। इसी प्रकार सेकंड नियम, चूंकि अगर बल जीरो हो तो कण पर त्वरण क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पर बल जीरो होने पर भी कण पर त्वरण है वो क्या नहीं है, प्रेक्षित त्वरण क्या नहीं है, शून्य नहीं है, यानी कण पर एक आभासी बल कार्य करेगा। तो यह सेकंड नियम है, उसकी वैलिडिटी को भी क्या करता है, वैलिड नहीं रखता। तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के उदाहरण हो गए खुद त्वरित गति कर रहे निर्देश तंत्र, यानी ऐसे निर्देश तंत्र जिनका वेग बदल रहा है। दूसरा घूर्णी निर्देश तंत्र है, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र जो होते हैं, यानी प्रेक्षक ऐसा हो कि वह घूर्णन गति कर रहा हो। तो अगर घूर्णन गति कर रहा है तो उसके सापेक्ष जो कण होगा उस पर भी एक आभासी बल प्रेक्षित होगा, और उसके कारण कण की जो गति है वो क्या होगी, त्वरित दिखाई देगी। तो घूर्णी निर्देश तंत्र या त्वरित गति कर रहे निर्देश तंत्र क्या होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। देखिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए अगर हम बात करें कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी वास्तव में घूर्णन गति करता हुआ पिंड है, इसका अभिप्राय ये हो गया पृथ्वी क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन सामान्य घटनाओं में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो प्रभावी जो त्वरण होता है वह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अति अल्प हो जाता है। इट्स मीन उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में पृथ्वी क्या हो जाएगी, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन अगर उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पिंडों पर गति होने पर उन पे लगने वाला जो प्रभावी बल है, जो जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं, उसका हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में पूरा एक्सप्लेन के साथ उसकी स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं हम आभासी या छद्म बल। आभासी या छद्म बल क्या होते हैं? आभासी या छद्म बल जो होते हैं वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के कारण पिंड पर उत्पन्न होने वाले बल होते हैं, यानी कि यह निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर प्रेक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, फ्रेम एस डैश अगर त्वरित गति कर रहा है किस त्वरण से, त्वरण ए डैश से, ठीक है। एस डैश फ्रेम है वो ए डैश त्वरण से क्या कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। तो यह कण पर एक त्वरण प्रेक्षित करेगा और कण का जो आभासी बल है, अगर मान लीजिए कण का द्रव्यमान m है तो कण पर एक m a डैश प्रेक्षित बल होगा, और ये बल जो होगा यह उस निर्देश तंत्र की त्वरित गति के विपरीत कण पे प्रेक्षित होगा।
ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति लिफ्ट की गति की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान का अगर व्यक्ति कोई लिफ्ट में है तो इस व्यक्ति का जो गुरुत्वीय बल है वो क्या है, mg। अब मान लीजिए लिफ्ट है वो त्वरित गति से ऊपर या नीचे जा रही है, अगर एक समान वेग से जाएगी तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस समय निर्देश तंत्र है वो क्या हो जाएगा, अत्वरित गति करेगा। लेकिन अगर लिफ्ट मान लीजिए किसी त्वरण a से ऊपर जा रही है, लिफ्ट a त्वरण से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट की गति, निर्देश तंत्र की गति किधर होगी, ऊपर। तो इस व्यक्ति पर इस त्वरित गति के कारण क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बल लगेगा। तो और यह बल किधर होगा, इस त्वरित गति के विपरीत। तो इट्स मीन यहाँ पर एक mg के अतिरिक्त एक और बल ma माइनस ma मीन्स a के विपरीत, तो ये माइनस ma है जो ये किधर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल की दिशा में। तो व्यक्ति द्वारा प्रेक्षित आभासी जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mg प्लस से ma। इट्स मीन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस व्यक्ति को अपने भार में क्या होगी, वृद्धि प्रतीत होगी। और इसके विपरीत यदि मान लीजिए लिफ्ट जो है वह नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो इस व्यक्ति पर आभासी बल जो वो किधर लगेगा, इसके विपरीत। तो आभासी बल किधर लग जाएगा, अभी जो m में जो आभासी बल है वो लगेगा ऊपर की तरफ, तो व्यक्ति का जो गुरुत्वीय बल है वो किधर है, mg नीचे की ओर, लेकिन उसको एक आभासी बल किधर महसूस होगा, ऊपर की ओर। तो इसके लिए इस पर प्रभावी जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस ma। इट्स मीन गुरुत्वीय बल के विपरीत, यानी यहाँ पर व्यक्ति के भार में क्या होगी, कमी महसूस होगी। तो भार में कमी महसूस होने का मतलब है व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगा। जो कि सामान्यतः हम झूले पे जब आप देखेगा, झूले पे जब हम बैठते हैं तो जब झूला ऊपर की तरफ जाता है तो हमें भारी, शरीर को भारीपन महसूस होता है, और जैसे ही झूला पीक पे जाके वापस नीचे की ओर आता है तो हमें हमारे वजन में हल्का महसूस होने लगता है। तो ये वो आभासी और छद्म बल है जो निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घूर्णी निर्देश तंत्रों के कारण आभासी या जो छद्म बल है, जिन्हें हम कोरियोलिस बल कहते हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगली क्लासेस में।